शुभम मंगलम। आज मैं उपस्थित हूँ बेताल पच्चीसी की कहानी संख्या 14 को लेकर, जिसका शीर्षक है चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी रत्नावती नाम की एक सुंदर कन्या थी। वह पुरुष के वेश में ही रहा करती थी और किसी से ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका पिता इस बात को लेकर बड़ा दुखी रहता था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगीं। प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में नहीं आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा वेश बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। चोर उसे बिठाकर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर के घर को घेर लिया और चोर को बंदी बना लिया। अंत में चोर को राजधानी पकड़कर लाया गया और राजा ने उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देख लिया और वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ही ब्याह करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी में कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं हैं, तो उन्हें वरदान में 100 पुत्र होने का वर दे दें। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति को जीवित कर दें। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने के लिए तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल फिर से गायब होकर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर वहाँ गया और उसे लेकर चला। रास्ते में बेताल ने फिर से अगली कहानी सुनाना शुरू किया। तो अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।